भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने केवल इसलिए आजाद नहीं किया था कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उसे डर था कि भारत उस पर हमला कर देगा। अभिनंदन की घर वापसी के लंबे समय बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार के खौफ का खुलासा किया है और बताया है कि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर किस कदर डर का माहौल था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया होता तो भारत हमला कर देता। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने बुधवार को संसद में इस बात का खुलासा किया। अयाज ने यह भी कहा कि बात कहते समय शाह कुरैशी के पैर कांप रहे थे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। हालांकि अयाज सादिक के बात सामने आने के बाद भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोआ की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सांसद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर जो बातें कही हैं वो एकदम सही है, क्योंकि उस वक्त हमारा रुख काफी आक्रामक था और हम हमले की तैयारी में थे। अभिनंदन को पिछले साल फरवरी में पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। BS धनोआ ने कहा कि वायुसेना ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी और उस दौरान भारतीय सैन्य रुख काफी आक्रामक था। उन्होंने कहा, मैंने अभिनंदन के पिता से वादा किया था कि हम निश्चित रूप से अभिनंदन को वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तानी सांसद ने जो कहा है वो इसलिए क्योंकि उस दौरान हमारा रुख बहुत ही आक्रामक था, उन्हें हमारी सैन्य ताकत का अंदाजा था और हम पाकिस्तान की अग्रिम ब्रिगेड्स का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। There are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability. Basically, if this thing is there in their mind that we are likely to strike, they first look at कि उनकी military कैसे बैठी हुई है। यानी अभिनंदन के साथ पूरा देश खड़ा था। अब पाकिस्तानी सांसद ने किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सरकार थर-थर कांप रही थी और पाकिस्तान का ये कांपना करोड़ों भारतीयों के दिलों को बड़ा सुकून देता भी है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे। इसके जवाब में वर्धमान ने MiG-21 लेकर उड़ान भरी। इसके बाद अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया और वो POK में जा गिरे। उन्हें पाकिस्तान के सैनिकों ने पकड़ लिया था। पूछताछ के दौरान पाक आर्मी ने उन्हें चाय पीने को दिया था और इसका वीडियो शेयर कर दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की थी कि वो अभिनंदन की कैसी खातिरदारी कर रहे हैं। सच्चाई तो ये थी कि ISI और पाक सैनिक उनके साथ माइंड गेम खेलने